नमस्कार दोस्तों। डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं इस नई भर्ती के बारे में। तो टोटल वैकेंसी जो है इस भर्ती की वो है 40,889। तो इसकी जो टोटल भर्ती है वो किसी एक स्टेट की नहीं है। तो ये ऑल इंडिया की भर्ती है 40,800। तो स्टार्टिंग डेट जो है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो वो 27 जनवरी 2023 को स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2023 है। तो लास्ट डेट की वेट नहीं करनी चाहिए। जो भी फॉर्म कैंडिडेट भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके जो करेक्शन डेट है वो करेक्शन डेट भी आ रही है इसकी 17 और 19 फरवरी। तो करेक्शन डेट के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि फॉर्म को फिल करने के बाद ही करेक्शन का जो लिंक है वो ओपन होता है। तो उसके लिए 17 और 19 फरवरी रखी गई है। तो फीस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में जर्नल और ओबीसी जर्नल और ओबीसी 100 रुपये फ़ीस अदा करेंगे। एससी और एसटी के लिए फ़ीस में छूट दी गई है, कोई भी फ़ीस उनको पेड नहीं करनी है। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज जो है इसमें 18 इयर्स रखी गई है। कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है इसमें वो 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। जी, 40 वर्ष आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इसमें जो रिलैक्सेशन दी जाती है कैटेगरी वाइज, तो ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है और एससी और एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। इस फॉर्म को जो PWD है, हैंडीकैप में आते हैं, तो उनके लिए भी ये पोस्टें अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी कैटेगरी वाइज जो है एज में रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे कि जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल फिज़िकल हैंडीकैप में। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में 10th पास मांगा गया। ओनली आपको 10th पास होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें 3 ये मापदंड भी दिए गए हैं। 10th के साथ आपके जो मैथ है और इंग्लिश है ये कंपलसरी है, आपका क्लियर होना ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी अनिवार्य है। थर्ड है बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो ये कौन कौन एलिजिबिलिटी ये पूरी कर सकता है? तो इसमें तकरीबन सभी जो ये एलिजिबिलिटी है वो सभी पूरी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। 10वीं में हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट में से मैथ और इंग्लिश ये कंपलसरी होता है, तो ये सभी का पास होता ही है। सेकंड ऑप्शन आते हैं लोकल लैंग्वेज। तो ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये लोकल लैंग्वेज क्या है। तो लोकल लैंग्वेज में क्या है कि आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है तो वो तो आपको आती ही होगी। उसमें तो इतना बड़ा सोचने की बात ज़रूरत ही नहीं है कि लोकल लैंग्वेज में क्या पता नहीं हो जाएगा। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो लोकल लैंग्वेज आप सभी को आती है। जैसे कि अगर कोई गुजरात में रहता है तो उसको गुजराती आनी चाहिए। अगर कोई पंजाब में रहता है तो उसको पंजाबी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये है लोकल लैंग्वेज। तो थर्ड है बेसिक कंप्यूटर। तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक कंप्यूटर की आजकल के टाइम में किसको नॉलेज नहीं है? हर एक के पास स्मार्टफोन है। तो जो कंप्यूटर के ऊपर होता है वही स्मार्टफोन में सब कुछ होता है। आजकल सब चीज़ आ रही है स्मार्टफोन पे। तो सभी, और अगर किसी को नहीं भी है मालूम तो वो बड़ी आसानी से इस बेसिक कंप्यूटर को सीख सकता है बहुत ही कम समय में। तो चलिए सैलरी की, तो सैलरी
सैलरी। इसमें पोस्ट है बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम जो पोस्ट है, बीपीएम पोस्ट में होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 12,000 से 29,380 रुपये। एबीपीएम या इसको बोल दिया जाता है डाक सेवक भी। तो एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें आपको सैलरी मिलेगी 10,000 से 24,470। सिलेक्शन प्रोसेस है बेस्ड ऑन 10th मेरिट। तो ये पूरे तौर पे मेरिट बेस होगा सिलेक्शन इसका। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, आपको सिर्फ मेरिट के आधार पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। प्रोफाइल के बारे में, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल में क्या है कि बीपीएम की जो पोस्ट है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन की प्रक्रिया जो भी डाकखाने में होती है वो बीपीएम करेगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर करेगा। और इसके साथ ही रिकॉर्ड का रख रखाव भी बीपीएम ही करेगा। आगे बात करते हैं एबीपीएम क्या करेगा। तो एबीपीएम के पास क्या काम होगा, डाक सेवक के पास क्या काम होगा, वो उसने क्या काम करना है। डाक सेवक ने टिकट बिक्री का काम करना है, टिकट का। उसके बाद डाक डिलीवरी जितनी भी होती है वो करनी है, जिसके लिए कि डिलीवरी करने के लिए एक कंपलसरी किया जाता है कि इसमें साइकिल उसको चलाना ज़रूरी है। तो साइकिल तो 99% सभी को आता ही है, वो सभी चला सकते हैं। तो वो इसीलिए मांगा जाता है कि वो उसको डाक डिलीवरी करनी है। और एक ये है मेन पॉइंट कि इसमें घर घर प्रचार। ये घर घर प्रचार क्या है, तो जैसे कि पोलियो की ड्रॉप्स होती हैं, पोलियो की ड्रॉप्स होती हैं, तो उनको जो प्रचार है वो घर घर जाकर करना है। ऐसे ही कोई भी जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तो उनका जो प्रचार है वो घर घर जाकर, वो भी एबीपीएम का काम होता है। ठीक है, तो आप समझ सके कि इसमें टिकट बिक्री का काम, घर घर प्रचार और डाक डिलीवरी। तो इस सब में से अब सवाल आता है कि जो कितने परसेंट वाला इस फॉर्म को अप्लाई करे, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। कितने परसेंट वाला इस फॉर्म को फिल करे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई भी परसेंटेज नहीं दी गई कि कितने परसेंट वाला इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कि ज़्यादा परसेंट वाला कर सकता है या कम वाला, कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन इस फॉर्म में क्या है कि आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम है वो नहीं देना। इसीलिए आपकी मेरिट में तभी आने के चांस है अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो क्या करें, तो आपको इसमें क्या करना है कि अगर आप किसी और जॉब के लिए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अगर आपने इस जॉब को फिल किया, इस जॉब को लेने के लिए आपने इस फॉर्म को फिल किया, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। कैसे, इसमें आप क्या है कि आपको सिर्फ जाना है और अपना फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद आपको इसके लिए कोई भी अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, कोई आपको इसके लिए टाइम ख़राब नहीं करना। किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपको उसमें कोई समय कम नहीं करना कि आपको इस जॉब के लिए आपको अलग से कोई तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आपको सिर्फ फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है और उसके बाद उस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के बाद उसको छोड़ देना है। बस इतना ही काम है, बाकी काम जो है वो मेरिट के आधार पर ही होगा। तो आज के लिए ये इतना ही वीडियो था। उम्मीद है मैं अपनी ये सारी बातें आपको क्लियर कर सका। और अगर कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा।
और जो कैंडिडेट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, लव यू।